नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। काशी में होने वाला है धमाल। सम्राट डेकोरेटर एंड कैटरर्स प्रस्तुत करेंगे डांडिया नाइट्स 2025। नवरात्रि के पावन अवसर पर शहरवासियों के लिए मनोरंजन और संस्कृति से भरपूर शाम का आयोजन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को भोजूबीर स्थित राजमहल उपवन में डांडिया नाइट्स का आयोजन होगा। शाम 6 बजे से 9 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में दर्शक लाइव डीजे, स्वादिष्ट फूड एंड बेवरेज स्टॉल, सेल्फी पॉइंट और अनलिमिटेड फन का आनंद उठा सकेंगे। इसके साथ ही बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले कपल्स को सरप्राइज गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। आयोजक विधान श्रीवास्तव। सम्राट डेकोरेटर एंड कैटरर्स ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक डांडिया और दरबा नृत्य से जोड़ना और उत्सव को रंगीन बनाना है। पूरे कार्यक्रम पर आयोजक विधान श्रीवास्तव ने क्या कहा, देखें प्रभाकर द्विवेदी की खास बातचीत। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। अक्टूबर से नवरात्रि भी जल्दी है, सामने है और भी बहुत सारे त्यौहार हैं। तो इन त्योहारों को देखते हुए तमाम ऐसे होटल है, लॉन है जहाँ पे तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो बनारस का एक प्रसिद्ध लॉन है जिसका नाम है राजमहल उपवन। ये वाराणसी के भोजूबीर में पड़ता है। तो यहाँ पे एक डांडिया प्रोग्राम होने वाला है 1 अक्टूबर को, जिसका नाम रखा गया है डांडिया नाइट। तो ये प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और कैसे किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाली है या कैसे यहाँ आप आ सकते हैं। तो इसी सब को लेकर के आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे बैनर भी आप देख पा रहे होंगे, डांडिया नाइट का है 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्जेस भी रखे गए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं विधान जी हैं। तो विधान जी, पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विधान श्रीवास्तव है। मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ जो कि राजमहल उपवन सिंधोरा रोड भोजूबीर में किया जाने वाला है 1 अक्टूबर वेडनेसडे के दिन। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने कल्चरल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिखाना चाहते हैं, जो कि लोग उसे आगे चल के फॉलो करें, उसे याद करें कि हमारे देश में जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो किस किस तरीके से होती है। जो पावन दिन आने वाला है 9 दिन, जिसे हम नवरात्र के नाम से जानते हैं, उसी 9 दिन के आखिरी दिन जिसे नौमी लोग कहते हैं, नौमी के दिन हम रात में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में सभी लोग आके अपने अपने परिवार के साथ हमसे सम्मिलित हों और अब इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के उसे बढ़िया बनाएं। विधान जी, एक बात और पूछूंगा आपसे, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ये पहली प्रोग्राम है, इसका पहले भी इस तरह के आपने आयोजन कभी किया है? ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ये भोजूबीर स्थित जगह पर ये सबसे पहला प्रोग्राम है, सबसे पहला इवेंट है डांडिया नाइट्स। इस पूरे जैसे एरिया में ये पहला प्रोग्राम है ये, और ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के हम और लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है उस तरीके से हम कर रहे हैं जो कि एक कल्चरल प्रोग्राम जिस तरीके से होता है। प्लानिंग माइंड में कैसे आया? कहीं आपने इस तरह के आयोजन को देखा था या कैसे प्लानिंग हुआ कि हम कैसे करेंगे, लोगों को कैसे बुलाएंगे, कितने लोग आने की उम्मीदें हैं, कुछ तो और बताएं इसके बारे में। प्लानिंग इस प्रकार से हुई कि जो हमारी फर्म है जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है, सम्राट डेकोरेटर एंड कैटरर्स, जो कि 30-32 साल पुरानी फर्म है हमारी। इस फर्म में हम लोग बहुत ऐसे प्रोग्राम कराए हैं, बहुत सारे इवेंट हम लोग कराए हैं। तो एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, इस एक्सपीरियंस को हम और आगे ले जाना चाहते हैं, जो कि हम जैसे दूसरों का इवेंट कराते हैं, हम चाहते हैं कि एक इवेंट में हम पर्सनल कराएं, जो कि लोग जाने कि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ तक है, वो हमने क्या क्या सीखा, क्या बताया, क्या कैसे किया, वो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों में। इस प्रोग्राम में कितने लोगों की आने की उम्मीदें हैं? इस प्रोग्राम में सर 300 से 400 लोगों की आने की उम्मीद है। अच्छा, तो यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ चार्ज भी रखे गए हैं, 299 रुपए है सिंगल और कपल है 500। तो आप सभी दर्शकों को कुछ डांडिया कार्यक्रम के बारे में और भी जानकारी देते हैं। तो विधान जी, ये जो कार्यक्रम 1 अक्टूबर को आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ और बताएं। जैसा कि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 299 चार्जेस है, कपल के लिए 550 चार्जेस है, इस तरह के चार्जेस हैं और कितने दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं
कुछ इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, दूर इस तरीके से है कि शहर के हर एक कोने से लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो कि हमने सोशल मीडिया पे डाला है। ज़्यादा से ज़्यादा रीच है मेरे पास, इस वजह से क्योंकि हमने जो अमाउंट रखा है वो मिनिमम रखा है। और वो मिनिमम इसलिए है कि किसी भी प्रकार के गेस्ट को नहीं इनवाइट किया है। किसी भी हमने एक्टर या बॉलीवुड या हॉलीवुड किसी भी ऐसे एक्टर को हमने नहीं ऐसे बुलाया है, क्योंकि अब बुलाने का मतलब है कि फिर उसकी रीच कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि हम वो अमाउंट जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा, 1200-1500 मुझे उस चीज़ को रखना होगा, जो कि इस कल्चरल प्रोग्राम में ये शोभा नहीं देता है। कल्चरल प्रोग्राम का एक ये मतलब होता है कि हम अपने फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करें। हम जैसे बाहर के लोगों को बुला के गाना गवा के, वो भी एक तरीके का इवेंट होता है, लेकिन जो कल्चरल प्रोग्राम हम जैसे करा रहे हैं उस चीज को हम अलग व्यू नहीं देना चाहते। हम उसे केवल और केवल कल्चरल प्रोग्राम ही रखना चाहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न हो करूँगा आपसे, मतलब उस दिन किस तरह से प्रोग्राम होगा? मतलब कुछ तो रूपरेखा तैयार हुआ होगा, किस तरह से होगा, तो क्या है उस दिन का कुछ प्लानिंग आप बताइए। लोग अपने अपने पासेस मुझसे पहले ही परचेज कर लेंगे और उस दिन अपने अपने पासेस लेके आएंगे, एंट्री कराएंगे। लाइव डीजे रहेगा उस दिन, एंटरटेनमेंट बहुत सारा रहेगा। हमारे पास 2-2 सेल्फी पॉइंट रहेगा उस दिन। अपने दिन को यादगार बनाने के लिए लोग उस सेल्फी पॉइंट पे अपनी अपनी तस्वीरें लेंगे। खाने पीने के कई सारे स्टॉल लगे रहेंगे, जिसका लोग अलग लुफ्त उठाएंगे। अपने अपने पसंद की चीजें लोग परचेज करेंगे, खाएंगे। पार्किंग की सुविधा हमने इनफ दी है, पार्किंग का अपने पास किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी। सिक्योरिटी पर्पस में हमारे पास बाउंसर रहेंगे और भी जैसे अपनी टीम रहेगी, सारे मैनेजमेंट के लोग रहेंगे। उस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे कि अपने किसी भी गेस्ट को कोई तकलीफ ना आए। दूसरी, हम लोग पार्किंग पर्पस में एक चीज हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उस दिन नवमी का दिन है, भीड़ भाड़ का दिन है, हम नहीं चाहते कि आपको अपने इवेंट में आने में किसी भी तरीके का विलम्ब हो। इसलिए हम पार्किंग से एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 4 व्हीलर हम नहीं अलाउड कर रहे हैं। 4 व्हीलर का ये नियम रहता है कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं, वो 10-15 मिनट आपको ऐसे ही जाम में कहीं फंसना आना, नवमी के दिन में हम किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस आपको नहीं देना चाहेंगे। तो आप लोग 2 व्हीलर का पार्किंग यहाँ फ्री रहेगा, सभी तरीके से आप आए उसका लुत्फ उठाएं। तो जो आप कह रहे हैं 4 व्हीलर नहीं रहेगी, तो जो 4 व्हीलर से आएंगे उनकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी फिर? जिन जिन लोगों को हम लोग ने पास दिया है या जिस तरीके से पास आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन लोगों को ये इत्तला कर दी गई है कि भाई इस ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं कि आप अपने जाम में फंस जाएंगे, आपको विलम्ब हो जाएगा आने में, तो इसलिए 4 व्हीलर से आप ना आए। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से, क्योंकि आयोजन आप कर रहे हैं तो आपके मन में और बेहतर तरीके से होगा कि और क्या बताया जाए लोगों को? बताने में यही कि एक बार आप हमारे आयोजन से जुड़े, उस चीज का लुत्फ उठाएं और हमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ लगे कि नहीं ये चीज ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, उस चीज की आप हमें जानकारी दें, एक तरीके से फीडबैक दें, ताकि हम अपने अगले इवेंट में उसे और बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। विधान जी, आप जैसा कि सभी दर्शक देख पा रहे थे कि विधान जी ने डांडिया नाइट प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया है। तो आप दर्शकों को भी अच्छा लगे, यदि आप बनारस के हों, आसपास के हों, यदि आपको लगे कि नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे स्वागत है 1 अक्टूबर को शाम। टाइमिंग क्या है विधान जी इसकी? टाइमिंग 6 बजे से 10 बजे तक। एंट्री टाइमिंग आपकी 5 बजे 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप लोग अपने समय से निकल सकें, आ सकें। तो आपने देखा कि विधान जी ने बताया कि टाइमिंग इसकी 6 बजे से है और एंट्री लगभग 5-5:30 बजे से शुरू होगी, 6 बजे से प्रोग्राम और रात 10 बजे तक चलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे आप सभी से प्रोग्राम के बीच। नमस्कार।